हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुका कर सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उनसे प्रार्थना करें। उनको धन्यवाद दे, उन्होंने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वह हमारे जीवन के दुखों को आनंद में बदल देगा और आपके जीवन में धन की आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, अगर आपके जीवन में पैसे की कमी घटी है, तो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने। प्रभु आपको वह सब देगा जो आपको चाहिए। आपके हर एक मांगों को, हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि जब हम दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय के 9 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, आपके जीवन के हर एक गरीबी को दूर करेगा, वह आपको धनी बनाएगा। आपके जीवन में किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी घटी होने नहीं देगा। बस आपको उन पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा प्रभु बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन देता है। वह मांगने से ज्यादा और आवश्यकता से अधिक देने वाला है। वह आपके मन की बातों पर ध्यान देने वाला है। वह आपकी मन की इच्छाओं को, मन की जरूरतों को पूरा करेगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उस जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद वो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। हम आपको धन्यवाद देते पिता। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और बड़ाई करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप महिमा के योग है, प्रशंसा के योग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप हमारे जीवन के ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारा पूरा दिन ख्याल रखा और हमें अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके। हालेलुया। हे पवित्र परमेश्वर, हे सच्चा परमेश्वर, हे धर्मी परमेश्वर, हे सनातन के यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे दाऊद के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्ची आत्मा के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इनके लिए, इनके परिवार के लिए, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में कमी घटी है पिता, जो भी इनके परिवार में कमी घटी है महान पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, तू इनके हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके जीवन में पैसे की कमी घटी है, धन दौलत की कमी घटी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनके जीवन के सारे पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार को ऊंचे पर नियुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 45 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छिपे हुए और गुप्त स्थानों में गड़े हुए धन दूंगा, जिससे तू जाने की मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में धन दौलत के आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके जीवन में पैसे की कमी घटी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनके जीवन के सारे पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु जी तू जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे और अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने स्वर्गीय भंडारों को खोल कर तू इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी स्वर्गीय धन से आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनको घर की आवश्यकता होगा, जगह जमीन की आवश्यकता होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको अच्छा घर दे, जगह जमीन दे, खेत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनको चाहिए पिता तू दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम निर्गमन 23 अध्याय के 25 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करते हो पिता तू इनके अन्न जल में, घर में पिता परमेश्वर प्रभु जी, खेती में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बिजनेस में, नौकरी में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, रोजी रोटी में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे बीमारी को, इनके बीच से सारे बीमारी को, सारे दुर्बलताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर पिता। अगर इनको खेत की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तुमको अच्छा खेत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनको नौकरी की आवश्यकता है तो इनको नौकरी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको अच्छा रोजगार दे, बिजनेस दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे बेरोजगारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 23 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगा। है परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता तू इनको उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे मन की इच्छाओं को, मन की लालसाओं को, मन की जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके मनोकामनाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अनेक प्रकार के कर्ज से, अनेक प्रकार के लोन से, अनेक प्रकार के ब्याज के पैसों से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे बोझों को हल्का कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि इनका विश्वास, इनका भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनकी आवश्यकता जरूरतें हैं, जो भी इनके परिवार के हर एक सदस्यों की आवश्यकता जरूरतें पिता, आज इनके हर एक आवश्यकता जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके घर में आशीष दीजिए, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आशीष दीजिए, इनके बच्चों के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके माता पिता के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भाई बहन के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके मस्तक को ऊंचा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये कार्य करते पिता, जो भी रोजगार करते महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी व्यवसाय करते महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी कारोबार करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके हर एक कार्यों में सफलता दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ताकि ये लोग आगे की ओर बढ़ने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनके जीवन में किसी प्रकार की धन दौलत की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 34 अध्याय के 10 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जवान स्त्री को तो घटी होती है और वे भूखे भी
रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ ग्रहण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अपना रिलेशन, अपना संबंध परमेश्वर से अच्छा बनाते हैं, तो वह परमेश्वर आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी होने नहीं देगा। वह प्रतिदिन आपको उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त करेगा, आपके हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने खुद कहा है कि एक जवान सिंह को घटी हो सकता है, वह भूखे रह सकता है, लेकिन आपका परमेश्वर जिसने आपको, हमको, पूरी दुनिया को बनाया है, वह कभी आपको भूखा रहने नहीं देगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि वह आपको चुना है, आपको चुनकर अपने पास बुलाया है। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुमके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर पिता, तुमके हर एक कामों में, हर एक कार्यों में सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा तो इनके जीवन में हजारों गुना, लाखों गुना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक सपनों को पूरा कीजिए, इनके जीवन की निराशा को आशा में बदल दीजिए, तो इनके मन के बेचैनी को दूर कीजिए, इनके जीवन के सारे परेशानियों को, सारे समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, आराम दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन को आनंद से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर प्रभु जी कलह और कलेश में है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर कि इनके परिवार से सारे लड़ाई झगड़े को, सारे कलह और सारे कलेश को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, रात भर संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार की बीमारी से, अनेक प्रकार के दुख मुसीबत से बचा कर रखना, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनकी सहायता और मदद करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी घटी को होने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करना कि ये लोग आनंद के साथ सोने पाए और आनंद के साथ सुबह उठकर आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको सुख की नींद देना, चैन की नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुख भरा जीवन देना, चैन भरा जीवन देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रतिदिन तू इनको सुख की रोटी देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तूने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।